वो राजकुमार उसे उसी जादुई पैडजी के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले आया। राजकुमार, तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच जाओगे। बसंत जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीच में पाया। बसंत उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया। उसने गांव में सबका कर्ज चुका दिए। देखते ही देखते बसंत नदियापुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन बसंत की पत्नी ने बसंत से कहा, बसंत की पत्नी, तुमने आज तक नहीं बताया जी कि आखिरकार तुम इतने ढेर सारे पैसे लेकर कहाँ से आए और तुम कुछ दिनों के लिए अचानक कहाँ लापता हो जाते हो। बसंत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है झुमकी कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसमें ही हम सबकी भलाई होगी। बसंत की अमीरी देखकर धनीराम अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी भीमा से कहा, धनीराम, मेरी समझ में नहीं आता भीमा कि ये बसंत रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान और इसके नाव पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। भीमा, सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उसने सारे गांव वालों के पैसे लौटा दिए। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसकी बनी हुई है, और तो और नदियापुर में सारी नाव का मालिक बसंत ही है। हाँ, मुझे पता है, वो टूरिस्ट से बहुत कम पैसे लेता है और गांव के लोगों को तो वो मुफ्त में ही नाव में बैठाने का काम करता है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। जाओ, जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। मैंने पता कर लिया है। सेठ? क्या मतलब? भीमा, कुछ दिनों पहले मैं उसका चुपके से पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वो बीच नदी में कूद गया और कुछ ही घंटों के बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में एक थैला था जो सोने से चमक रहा था। सेठ? बेवकूफ आदमी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब कि नदी के बीचों बीच जरूर कोई सोने की सुरंग है जो उसके हाथ लग गई है। मुझे अभी ले चलो वहां पर। कुछ ही देर में सिर्फ धनीराम और भीमा नदी के बीच पहुंच गए। सेठ? क्या तुम्हें यकीन है भीमा कि बसंत यहीं कूदा था? जी, मैंने उसे ठीक इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। सेठ? तो फिर देर किस बात की है? भीमा, चलो अब हम दोनों साथ साथ कूदकर उस सोने की सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारा का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इतना कहकर दोनों नदी में कूद गए। अचानक बहुत तेज एक पानी की लहर आई। भीमा और धनीराम डूबकर मर गए। बसंत ने आज तक उस रहस्यमय कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था।